पूस की रात की कहानी तो आप सबने सुनी होगी। पूस की वही ठंड वाली रात आज सामने है और इसका एहसास लोग कर रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में गांधी जी की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी मूर्ति के सामने जन स्वराज के संस्थापक सूत्रधार प्रशांत किशोर इस समय आमरण अनशन पर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि वो राजनीति चमकाने के लिए छात्रों को, छात्र अभ्यर्थियों को हथियार बना रहे हैं, उसके कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। राजनीति यदि चमकानी हो तो 7 डिग्री के तापमान में जब घनघोर कुहासा है और ठंड इतनी कि रजाई में भी आप निकलकर बाथरूम तक जाने को तैयार नहीं है, ऐसे वक्त में कोई खुले आसमान में क्यों बैठेगा? और अगर राजनीति चमकानी ही होगी तो क्या बिहार में कम नेता हैं जो इस ठिठुरन वाली रात में यहाँ गांधी मैदान में 1 मिनट भी आने को तैयार नहीं है? सच्चाई यह है कि गांधी मैदान में इस वक्त बड़ी संख्या में छात्र बैठे हैं और उसके साथ साथ अभिभावक और जन स्वराज के संस्थापक जो बिहार की बेहतरी चाहते हैं। बिहार जिसे यहाँ के नेताओं ने अपराधियों की तरह गठजोड़ करके लूटा है। यहाँ बीपीएससी के अभ्यर्थियों को जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए दोबारा परीक्षा देने की मांग है। कुछ खास वो मांग नहीं रहे हैं। उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। ये अकेला मामला बीपीएससी का नहीं है। हम आपको बताएं कि इस वक्त नीट पीजी के एग्जाम में भी यही हुआ था और नॉर्मलाइजेशन की एक नई प्रक्रिया शुरू हुई है। हम आपको बताएं कि आपदा में अवसर की एक बात आपने कोरोना के समय में सुनी थी। यही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि आपदा में किस तरह से अवसर भुनाया जा रहा है। नेता, प्रशासनिक पदाधिकारी और न्यायपालिका की चुप्पी यह बता रही है कि निश्चित रूप से सीटों का बंटवारा और छात्रों के भविष्य से बिहार में अब खिलवाड़ होने लगा है। नीट पीजी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया हुई उसमें 2 पाली में परीक्षा हुई। एक पाली के क्वेश्चन बहुत हल्के थे और दूसरे पाली के क्वेश्चन काफी भारी। नतीजा ये हुआ कि वो जो परीक्षार्थी, जो नेताओं के परीक्षार्थी थे, जो चहेते परीक्षार्थी थे, उनको हल्के क्वेश्चन वाली पाली में परीक्षा लिया गया और वही परंपरा आगे बढ़ाते हुए बीपीएससी में देखने को मिला। और यह आने वाले भविष्य में बिहार के बच्चों की तकदीर को काले अंधेरे में डाल देगा। अभी तो लग रहा है कि यह किसी एक बच्चे की बात है, यह बीपीएससी के अभ्यर्थियों की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह बिहार में होने वाली सभी परीक्षा में सीट बेचने की तैयारी है। और अगर इस वक्त हम ठंड में रजाई के अंदर डूबके रहे तो निश्चित रूप से आपका और आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। इस वक्त रात के 1 बज रहे हैं। आप देखिए मेरे पीछे प्रशांत किशोर गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं और अभी भी लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ा हुआ है। यह भरोसा है, यह सच्चाई है कि जब बिहार के लोगों, बिहार के बच्चे, अगर बिहार की माटी के आप लाल हैं तो अपनी मिट्टी का कर्ज आपको निभाना होगा। अन्यथा 42-43 सीट वाला नीतीश कुमार बीजेपी की बैसाखी पर आज राज कर रहा है और बच्चों को पिटवा कर जमीन में धाराशाही कर रहा है। ये बच्चों को सिर्फ पिटवाने की बात नहीं है। आप याद करिए मुंगेर में दुर्गा, बड़ी दुर्गा महारानी के मंडप में, उनके जुलूस में, उनके विसर्जन जुलूस में, जो पूरे भारत का एक ऐतिहासिक जुलूस था, उसमें दुर्गा जी की मूर्ति में लिपटे हुए भक्तों को लाठी से रुई की तरह धुना गया था। वहां प्रसाद चढ़ाने वाले एक बच्चे को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और वो बीजेपी जिसकी बैसाखी पर 42 सीट वाला नीतीश कुमार आज कुर्सी पर मुख्यमंत्री बना बैठा है, उस बीजेपी के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह को भी लाठीचार्ज करके मार दिया गया था। लेकिन ये सब आपस में मिले हुए हैं क्योंकि इन लोगों ने सौदा कर लिया है बिहार की अस्मिता का। और इस अस्मिता की रक्षा के लिए आज रात के 1 बजे जब आप चारों तरफ घना कुहासा देख रहे हैं, हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, उस वक्त में भी अगर यहाँ लोग इकट्ठे हैं तो यह उम्मीद जगाती है कि बिहार के अभी लोग जिंदा हैं और वो बिहार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज की ठंडी रात में, आज के इस कुहासे में आप आदमी, जानवर, किसी को भी रजाई के अंदर भी सुरक्षित नहीं पा सकते हैं। लेकिन यहाँ गांधी मैदान में, इतने बड़े खुले मैदान के नीचे, बिना छत पर, बिना सिर पर कोई चादर के जमीन में बैठे लोग इत्मीनान से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस घने कोहरे में, इस घने अंधेरे में, इस घनघोर ठंडे में, इस पूस की ठंडी रात में जिसकी कहानी प्रेमचंद ने लिखी थी, एक बार बिहार फिर जगा है। और यह आगाज है निश्चित रूप से उन बेईमान नेताओं का को हटाने का, ये बेईमान राजनीतिक दलों को हटाने का,
कांग्रेस ने लालू का साथ दिया और नीतीश ने कहा था कि ये जंगल राज हम उसे हटाएंगे, लेकिन बीजेपी आज उनकी बैसाखी बनी है, तो आप किस पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसे में कोई नया दल, कोई नया व्यक्ति, कोई ईमानदार आदमी और आप और हम बिहारी मिलकर ही बिहार को बदल सकते हैं। मैं आज इस रात में गांधी मैदान में अपने बिहारी होने के फर्ज को निभाने के लिए आकर के यहाँ खड़ा हूं और इस कोहरे भरी रात में इसलिए उपस्थित हूं कि आप भी इसे देख करके अपना धर्म का निर्वहन करिए। मैं आपको प्रशांत किशोर जी को इस 1 बजे की रात में दिखाना चाहता हूं कि वो किस तरह सोए हैं, किस तरह वो आमरण अनशन पर बैठे हैं और यहाँ आसपास के लोग उन्हें किस तरीके से घेराबंदी करके अभी भी गीत संगीत के साथ इस ठंड को पीछे धकेल रहे हैं। आइए आप हम प्रशांत किशोर जी को एक बार देखिए और उनके साथ उनका हौसला अफजाई कर रहे पूरे बिहार से बड़ी संख्या लोगों को देखिए। बीजेपी कार्यकर्ता बैठो रहे, क्या कर रहे हैं? अरे यार हो गया। अभी प्रशांत जी यहाँ बैठे हैं और इस ठंड भरी 8 डिग्री वाली ठंड भरी रात में बिहार के बच्चे, बिहार के छात्र, जन सुराज को चाहने वाले लोग गीत संगीत से इस ठंड को कम करने की एक कोशिश कर रहे हैं, और उसे आप देखिए। और 1 बजे की इस ठंडी रात में आप एहसास कीजिए कि आप तो रजाई में सोए हैं, लेकिन बिहार घने कोहरे में डूबा है, जिसे बिहार के राजनीतिक दल और नेताओं ने लूटने का काम किया है, छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डुबा दिया है। आप जब रजाई से निकलकर अपने कमरे की बाथरूम तक जाने के लिए घबराने लगे हैं, तब उस ठंड में कोई व्यक्ति खुले हैं, लेकिन बिहार घने कोहरे में डूबा है, जिसे बिहार के राजनीतिक दल और नेताओं ने लूटने का काम किया है, छात्रों के भविष्य को अंधेरे में डुबा दिया है। आप जब रजाई से निकलकर अपने कमरे की बाथरूम तक जाने के लिए घबराने लगे हैं, तब उस ठंड में कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे पटना के गांधी मैदान में इस घनघोर कोहरे और ठंड में अगर बैठा है, तो वो अपनी किसी मांग के लिए नहीं बैठा है, वो यह दिखाने के लिए बैठा है, ये आने वाले भविष्य को बचाने के लिए बैठा है कि बिहार में कितना लूट, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों का गठजोड़ बिहार को बर्बाद करने की स्थिति में है। आइए हम बिहार के लाल होने के कारण बिहार की माटी का कर्ज चुकाने के लिए इस मुहिम में साथ दें, वरना आपको इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा और आपके बच्चे कभी भी उबर नहीं पाएंगे, वो मजदूर बनकर दूसरे राज्य में रहेंगे। और ऐसी परिस्थिति में इस रात को एहसास करके, इस ठंड को एहसास करके आप गांधी मैदान जरूर पहुंचिए। प्रशांत किशोर जी ने सारी सुख सुविधाओं को, अपनी चीज़ों को छोड़कर, त्याग करके गांधी मैदान में इस ठंड भरी रात को चुना है। और इस ठंड भरी रात में आप महसूस करिए कि कोई व्यक्ति 2 अक्टूबर को उन्होंने जन स्वराज पार्टी का गांधी जी के दिन पर गठन किया था, और जब आमरण अनशन पर छात्रों के भविष्य को लेकर बैठे, छात्रों के साथ हुए अत्याचार और लाठी डंडे से पिटाई को लेकर बैठे, तब भी 2 तारीख था, 2 जनवरी 2025। ये 2 तारीख का इत्तेफाक निश्चित रूप से बिहार के भविष्य की उज्जवल इतिहास और उज्जवल कामना लेकर आएगा, ऐसी संभावना है। और इसी के साथ आप सबसे मेरा निवेदन है कि बिहार के लिए, बिहारी होने के नाते कम से कम प्रशांत किशोर की इस मुहिम को, इस प्रयास को, इस त्याग को जरूर साथ दें।
आप अपनी घड़ी की तरफ एक बार नजर घुमाइए, अपनी खिड़की से घर के बाहर झांकिए, आपको एहसास होगा कि पूस की ठंड, इस ठंड भरी रात में आप अपने कमरे से झांक भी नहीं सकते और बाथरूम जाने में भी आपको ठंड का एहसास होता होगा। ऐसे में कोई व्यक्ति गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे, गांधी जी की देश की सबसे बड़ी मूर्ति के नीचे आप ही के लिए तो बैठा है और 1 बजे रात में हर व्यक्ति उन्हें छूने, उन्हें मिलने, उन्हें प्रणाम करने के लिए बेताब दिखाई दे रहा है। यह बात अन्य नेताओं के लिए तो नहीं देखने को मिलेगी। कर रहे के अनशन पे बैठे हैं छात्रों के साथ, पीके अनशन पे बैठे, जल्दी से मिलना चाहिए इनको इंसाफ, जल्दी इनको इंसाफ, मतलब उनको छात्रों को, पीके को इंसाफ नहीं चाहिए, हम लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए, हम लोग उनके लिए आए हैं, छात्रों को इंसाफ चाहिए। छोड़ा अपन घमंड, उधर से भी लाइन में जय बिहार, जय बिहार। और अब इसी जोश में हमारे साथ बजाइए ताली, कैसे? बीपीएससी अभ्यर्थी जय हो, बीपीएससी अभ्यर्थी केरी एग्जाम करावा हो, बीपीएससी अभ्यर्थी केरी कुमार। देखिए इसीलिए दोबारा नहीं गाना चाहिए। सरकार सीएम नीतीश कुमार, जागा जागा सरकार सीएम नीतीश कुमार, जागा जागा सरकार सीएम नीतीश कुमार, लइकन के मन सपुरावाना। हाँ, यहाँ पर लोग बोले पुरावाना, इसका दूसरा भी मतलब निकलता ना ना ना, इसीलिए हो कर दिए। हाँ, उससे उसका दूसरा मतलब भी जाता है, लइकन के मन सपुरावा हो, बीपीएससी अभ्यर्थी, बीपीएस। वो डफली कहाँ चला गया? डफली वाले दिया ये समय दूसरे लोग। आ रहे हैं ना लाइन में लोगों को तुरंत लगा कहते हैं
वाईपीएस आनंद मिश्रा जी साथ में आपके लिए लोग बहुत लाइव में भी यही लिखा रहता है टोपी और शॉल पहनाइए। लाइव में पूरा यही लिखा रहता है कि टोपी और शॉल पहनाइए, टोपी और शॉल पहनाइए। आप कहाँ गए? सेशन हो गया चलिए। अरे हटिए भैया, फोटुए खाली खींचिएगा। आदमी लोग आए हुए हैं। अरुण जी का हाँ मौका है सबको खड़ा होने का। लाइट आने दो। हाँ हाँ आगे काट दीजिए, आगे देखते हैं। God. दिन से कह रहे हैं कि भाई आइए, आप ही लीड कीजिए, हम लोग पीछे रहेंगे। आप मैदान आ रहा 5 लाख लोगों को लेकर आ जाए, 5,000 आदमी को लेकर आ जाए, आगे आगे चले, हम लोग पीछे चले। छात्रों की बात होनी चाहिए। राजनीति है, राजनीति तो होती रहेगी भाई। जनसुराज है, राजद है, तो जब तक दोनों दल है तब तक बातचीत होती रहेगी, लड़ाई होती रहेगी, राजनीतिक लड़ाई होती रहेगी। अभी तो छात्रों की बात है। यहाँ पर कहीं जनसुराज का झंडा नहीं है, जनसुराज का बैनर नहीं है, जनसुराज का एजेंडा नहीं है। हम लोग तो छात्रों के एजेंडा के, जनसुराज का एजेंडा जो 5 चीज का है वो तो यहाँ कहीं उसमें नहीं है। यहाँ तो हम लोग 5 चीज वो बता रहे हैं जो छात्र चाहते हैं, जो उनके साथ अन्याय हुआ है उसकी बात हो रही है। आप खुद कैमरा लेकर पूरे एरिया में घूम लीजिए, जनसुराज का कोई झंडा, बैनर, पोस्टर दिखे तो मुझे बताइए। अभी इतने रात में कहाँ आए हो भाई?
यहीं पे हम सब यहीं है।